जय हिंद लेडीज एंड जेंटलमैन, क्रैक एसएसबी मास्टर क्लास अ प्रोडक्ट ऑफ आफ्पा के करंट न्यूज स्कैन में मैं आमिर आपका वेलकम करता हूं। इस एडिशन में हम 17 जून 2020 के करंट न्यूज स्कैन करेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज प्रिपेयर्ड पोल्ट्री पॉलिसी 2020 फॉर द फर्स्ट टाइम टू बूस्ट पोल्ट्री प्रोडक्शन इन द रीजन। इस क्वेश्चन में हमें एक स्टेट का नाम या फिर एक यूनियन टेरिटरी का नाम बताना है जिसने अपने पोल्ट्री प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए पोल्ट्री पॉलिसी 2020 को लॉन्च किया है, प्रिपेयर किया है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर 2, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी अगस्त 2019 में बनाया गया था। तब से यहाँ पे रीजन का डेवलपमेंट करने के लिए वेरियस इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। पोल्ट्री पॉलिसी 2020 उन्हीं इनिशिएटिव में से एक है। टेक्निकल एडवांसमेंट के लिए भी टाटा की हेल्प से यहाँ के जो दो पॉलिटेक्निक थे, इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक, एक बारामूला में स्थित था और दूसरा JNK में जम्मू में। तो इन दो पॉलिटेक्निक्स में भी कुछ इनिशिएटिव लिए गए हैं जिससे डायरेक्ट यहाँ के जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं उनको जॉब मिल सके। तो इस तरह से रीजन का टोटल ओवरऑल डेवलपमेंट करने के लिए ऐसे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 40th GST काउंसिल मीट हेडेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन वाज हेल्ड रिसेंटली वर्चुअली, अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन GST काउंसिल वाज फॉर्म्ड। रिसेंटली GST काउंसिल मीट ये न्यूज में थी, इसकी 40th मीटिंग कंडक्ट की गई थी। इसे हेड किया था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन्होंने। हमें बताना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के तहत GST काउंसिल को फॉर्म किया गया था। तो ये आर्टिकल है ऑप्शन नंबर 1, आर्टिकल 279A। 279A के तहत इस काउंसिल को फॉर्म किया गया था। इससे रिलेटेड कुछ और इंफॉर्मेशन देख लेते हैं हम। ये आर्टिकल एम्पावर करता है प्रेसिडेंट को एक जॉइंट फोरम बनाने के लिए सेंट्रल और स्टेट के बीच में, और ये फोरम का नाम है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल। ठीक है, ये सितंबर 2016 में फॉर्म की गई थी, जिससे यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को GST से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उनको रिकमेंडेशन दी जा सके। ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो आपको इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपको 3 ऑप्शंस दे देंगे। पहला ऑप्शन दिया जाएगा आपको कि सितंबर, ये इसका गठन कब हुआ था, तो ऑप्शन में रह सकता है सितंबर 2016, या फिर इस 2016 की जगह 2014 भी रह सकता है, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया जा सकता है। दूसरे नंबर पर आपको दिया जाएगा कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है करके, लेकिन आपको याद रखना है ये 279A के तहत बनाई गई है, इसलिए ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन आपको इस तरह से दिया जा सकता है कि ये जो GST काउंसिल है इसे प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं, लेकिन इसका आंसर होगा निर्मला सीतारमन। ठीक है, ये 2-3 क्वेश्चंस आपको याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट चीज़ है GST काउंसिल से रिलेटेड। अभी जो रिसेंटली कंडक्ट की गई थी वो थी 40th GST काउंसिल। ठीक है, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, GST काउंसिल को आर्टिकल 279A के तहत बनाया गया था, इस वजह से ये हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। और इसके जो हेड होती हैं वो होती है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर, जो भी फिलहाल है निर्मला सीतारमन। इसे कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, सितंबर 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया अलॉन्ग विद 12 अदर कंट्रीज लीड द वेरीफाइड इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस टू फाइट इन मिस इन्फॉर्मेशन अबाउट कोविड-19। व्हाट इज द थीम ऑफ द वेरीफाइड। एक इनिशिएटिव लिया गया जिसका नाम है वेरीफाइड। इस इनिशिएटिव में इंडिया के साथ टोटल 12 कंट्रीज साथ आ रही है। ये इनिशिएटिव लिया गया ताकि इन मिस इन्फॉर्मेशन से फाइट कर सके, फेक न्यूज़ से फाइट कर सके जो कोविड-19 के रिलेटेड फैलाई जा रही है। ये जो इनिशिएटिव है इसे लॉन्च किया है यूनाइटेड नेशंस ने। हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो इनिशिएटिव है इसकी थीम क्या है। थीम, इसकी थीम है ऑप्शन नंबर 4, साइंस, सॉलिडेरिटी एंड सॉल्यूशन। ठीक है, साइंस, सॉलिडेरिटी एंड सॉल्यूशन इस वेरीफाइड इनिशिएटिव की थीम है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एज लिमिट ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स एंड होल टाइम डायरेक्टर्स ऑफ बैंक्स प्रपोज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक्स के जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं और होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं उनकी एज लिमिट तय की है। हमें बताना है कि ये कितनी तय की गई है। तो ये है ऑप्शन नंबर 3, 70 ईयर्स। यानी कोई भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स और होल टाइम डायरेक्टर्स 70 ईयर्स तक के अपने एज के सर्व कर सकता है, उस पर्टिकुलर बैंक का CEO रह सकता है।
और अगर टोटल टेन्योर की बात करें तो ये टेन्योर 10 ईयर्स निर्धारित किया गया है, यानी कोई भी CEO और होल टाइम डायरेक्टर 10 ईयर तक के किसी बैंक में कार्यरत रह सकता है। तो ये 2 नंबर्स आपको याद रखने हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। Who chaired the committee restructured by IBBI for corporate insolvency resolution and liquidation process? इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया ने कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रिसोल्यूशन एंड लिक्विडेशन प्रोसेस, इसके लिए एक कमिटी बनाई है, कमिटी एक रिस्ट्रक्चर की है। इस कमिटी को कौन चेयर कर रहा था हमें ये बताना है। तो इसे चेयर कर रहे थे ऑप्शन नंबर 1 उदय कोटक। उदय कोटक कॉन्फेडरेशन इंडियन इंडस्ट्री के रिसेंटली अब चेयरमैन भी बने हैं। ठीक है, तो इस कमिटी को चेयर कर रहे हैं उदय कोटक। ये जो क्वेश्चंस होते हैं आजकल काफ़ी तरह से पूछे जा रहे हैं, क्योंकि एकदम टेक्निकल क्वेश्चंस आपको CDS में या फिर NDA में नहीं पूछे जाते हैं। तो इस तरह के जो कमिटी कौन हेड किया है, छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आपसे बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। What is the name of the robot which was launched by Central Railways to boost the screening and surveillance of passengers? इस क्वेश्चन में हमें बताना है एक रोबोट का नाम जिसे सेंट्रल रेलवे ने लॉन्च किया है। ये रोबोट इस तरह से काम करेगा, आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये स्क्रीनिंग कर रहा है पैसेंजर की, उनको बुखार है या नहीं ये फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा है उसके हाथ में ये जो यंत्र है उसके मदद से। तो 2 चीज़ें होंगी, स्क्रीनिंग और सर्वेलेंस करेगा ये पैसेंजर्स की। तो हमें बताना है इस रोबोट का नाम क्या है। इसे लॉन्च किया है सेंट्रल रेलवेज ने और इस रोबोट का नाम है ऑप्शन नंबर 3 कैप्टन अर्जुन। अर्जुन का फुल फॉर्म है ऑलवेज बी रिस्पॉन्सिबल एंड जस्ट यूज टू बी नाइस। ये है अर्जुन का फुल फॉर्म। इसे लॉन्च किसने किया है? इसे लॉन्च किया है RPF के डायरेक्टर जनरल अरुण कुमार ने। ठीक है, ये IPS है, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। एक और चीज़ सेंट्रल रेलवे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थी, अभी न्यूज़ में है, ये थी देखिए फेब्री आई थर्मल कैमरास। ये एक और बॉडी स्क्रीनिंग फैसिलिटी है जिसे सेंट्रल रेलवे ने अपने 2 रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस और लोकमान्य तिलक टर्मिनस, इन 2 मुंबई के रेलवे स्टेशंस पर ये फैसिलिटी को इंस्टॉल किया है। ये 2 काम करेगी मेनली, ये कॉन्टैक्टलेस एंट्री को इंश्योर करेगी और पैसेंजर्स को इफेक्टिवली स्कैन करने में मदद करेगी। ठीक है, तो 2 चीज़ें हमने देख ली, एक तो कैप्टन अर्जुन और दूसरा ये फेब्री आई थर्मल कैमरास। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि ये दोनों इनिशिएटिव कौन से रेलवे जोन ने किया है, तो इसका आंसर भी होगा सेंट्रल रेलवेज। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। व्हाट इज द नेम ऑफ द डिवाइस विच वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स G. किशन रेड्डी विच किल्स वायरसेस एंड अदर जर्म्स बाय स्टेरिलाइजिंग, सैनिटाइजिंग एंड डिसइंफेक्टिंग इन लार्ज एरियाज। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के मिनिस्टर ऑफ स्टेट G. किशन रेड्डी, ये फोटो है इनकी, इन्होंने एक डिवाइस को लॉन्च किया। ये डिवाइस वायरसेस को और जर्म्स को किल करेगा। कैसे करेगा? स्टेरिलाइजिंग करके, सैनिटाइजिंग करके और डिसइंफेक्टिंग करके लार्ज एरियाज की। हमें बताना है ये कौन सा डिवाइस है, ये डिवाइस का नाम बताना है। ये डिवाइस है ऑप्शन नंबर 3 जर्मी बैन। जर्मी बैन नाम का ये डिवाइस है। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, जर्मी बैन नाम का एक डिवाइस है जिसे लॉन्च किया है मिनिस्टर ऑफ स्टेट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स G. किशन रेड्डी इन्होंने। ये डिवाइस लार्ज एरियाज को सैनिटाइज करेगा, डिसइंफेक्ट करेगा, स्टेरिलाइज करेगा और यहाँ पे मौजूद सारे वायरसेस और जर्म्स को किल करेगा। नेक्स्ट है हु ऑथर्ड द बायोग्राफी ऑफ दादा भाई नौरोजी टाइटल्ड नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। दादा भाई नौरोजी फ्रीडम फाइटर थे हमारे। हमें बताना है कि इनकी बायोग्राफी किसने लिखी है। इसे लिखा है ऑप्शन नंबर 1 दीनयार पटेल ने। ये देख सकते हैं आप, दीनयार पटेल, ये दादा भाई नौरोजी है, इनकी ये बायोग्राफी लिखी गई है। इन्हें द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है व्हेन वाज वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे ऑब्जर्व्ड एनुअली। इस क्वेश्चन में हमें बताना है वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। यह ऑब्जर्व किया जाता है ऑप्शन नंबर 3 जून 15 को। जून 15 को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे फैलाया जाता है। नेक्स्ट है वर्ल्ड ब्लड डोनर डे वाज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन जून 14। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड ब्लड डोनर डे। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे ये हर साल 14 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। हमें बताना है कि 2020 में इसकी थीम क्या थी। इस बार की थीम थी ऑप्शन नंबर 1 सेफ ब्लड सेव लाइव्स। सेफ ब्लड सेव लाइव्स, ये इस बार की थीम थी।
तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये था आज के एडिशन का एंड। कल फिर मिलेंगे न्यू एडिशन में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।